दोस्तों ये घर देखिए, पूरा घर लकड़ी का बना हुआ है। आगे पीछे हर तरफ लकड़ी लगाया गया है। इस घर के अंदर लकड़ी के ही अनेकों डिजाइन गढ़े गए हैं। और आपको बता दें कि ये घर अमेरिका में नहीं है, भारत में है। आप कभी कश्मीर गए होंगे तो ऐसा लकड़ी का घर आपने ज़रूर देखा होगा। बड़े सुंदर ही घर बनाए जाते हैं लकड़ी का। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज के ज़माने में जब सारे जगह कंक्रीट के घर बनाए जाते हैं तो कश्मीर के अंदर आज भी लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए जाते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ लकड़ी के घर बनाने का, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है, ये सब तो हम बताएंगे आपको। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जब से धारा 370 और 35A कश्मीर से हटा है तब से हम जितने भी भारतीय हैं सपना पाल लिए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन होना चाहिए और घर भी होना चाहिए। तो ऐसे में आप यहाँ घर या ज़मीन कैसे लेंगे, क्या कीमत होगी, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये घर कहाँ है। पहले आपको ये लोकेशन बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 45 किलोमीटर दूर टंगमर्ग है ये इलाका। अब आते हैं लकड़ी के घर पर। आप कश्मीर आएंगे तो देखेंगे कि हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। कहीं भी चले जाइए आपको पेड़ नज़र आएगा ही। पहाड़ों में भी लंबे लंबे पेड़, मोटे मोटे और बिल्कुल सीधे तगड़े पेड़ होते हैं। यानी कि साफ है कि कश्मीर में लकड़ी बहुत है, कमी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि टंगमर्ग का ये इलाका है और यहाँ पर नवंबर के बाद से बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। पूरा इलाका है बर्फ़ से ढक जाता है। नवंबर के लास्ट में और दिसंबर में तो खासकर बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ यहाँ गिरता है। -2 -3 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कम पारा यहाँ पर चला जाता है। और इस कारण यहाँ का घर जो है वह काफ़ी ठंडा हो जाता है, घर का दीवार काफ़ी ठंडा हो जाता है। ऐसे में इससे बचने के लिए कुछ लोग जो हैं वह दीवारों में लकड़ी पटवा देते हैं, लकड़ी जो होता है उसको लगवा देते हैं। इससे क्या है कि अंदर में ठंड कम लगता है। और मुझे यहाँ के काम करने वालों ने ऐसा बताया है, दूसरा रीज़न भी हो सकता है। और ये जो आप घर देख रहे हैं इसमें दोनों चीज़ है, कंक्रीट का घर बना हुआ है और इसके ऊपर से लकड़ी पाटा गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा हुआ होगा। और जो आप रोड पे थार देख रहे हैं इसी घर वाले के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना घर वाले अमीर होंगे। अब आते हैं कि इस घर की कीमत क्या होगी और यहाँ पर इस इलाके में ज़मीन कितनी सस्ती या महंगी होगी, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन 2.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के 63% लोगों के पास, यानी कि 63% लोगों के पास आधा हेक्टेयर यानी कि 1.25 एकड़, लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन यहाँ है 63% लोगों के पास। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अगर ज़मीन की कीमत की बात करें तो मुंबई और दिल्ली से भी ज़्यादा महंगी है जी। ये जो आप घर देख रहे हैं इसकी कीमत मोटा मोटी समझिए तो करोड़ों रुपए के हैं। यहाँ लाखपति लोगों के लिए घर नहीं है, करोड़पति के लिए है जी। तभी अगर करोड़पति हैं तभी आप यहाँ घर खरीद पाएंगे। सामने रोड पर थार देख रहे हैं ना, ये जो घर के ओनर है उन्हीं के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर का ओनर कितना अमीर होगा। ये 2 भाइयों का घर है, एक भाई का ये और दूसरे भाई का ये है। ये लोग घर के बड़े शौकीन होते हैं। हालांकि शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं वही अपना शौक़ पूरा कर पाता है ना। खैर ये सोचने वाली बात लेकिन ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ ही पहाड़ है और यहाँ पर रोज़गार वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसके बाद भी ये लोग इतने अमीर कैसे हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर टूरिज़्म जो है वह सबसे बड़ा व्यापार है जी। टूरिज़्म सबसे बड़ा व्यापार है। इसकी वजह से जितने भी विदेशी लोग आते हैं या इंडिया से जो यहाँ आते हैं, गरीब लोग तो आते नहीं होंगे,
सब लोग पैसे वाले आते हैं, अमीर लोग आते हैं। ऐसे में यहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डल झील के अंदर अगर तैरते हुए नाव पर शिकारा बोट का हमने आनंद लिया था, उसका भी वीडियो बनाया था। और जो वहाँ पर हाउस बोट होते हैं वो लगभग 10,000 एक नाइट का किराया है। मतलब कितना लूट मचाते हैं कश्मीर के अंदर, आप समझ सकते हैं। भाड़ा नए नए लोग होते हैं उससे तो भाड़ा ज़्यादा ले लेते हैं सब लोग। जहाँ 50 रुपये किराया है उसका 100 रुपये 500 रुपये तक ले लेते हैं। और बाकी जो आउट एरिया है वहाँ पर आप रूम लेते हैं एक नाइट का, तो वहाँ भी 2,000 3,000 4,000 नॉर्मल होते हैं, उसकी कीमत है। तो आप समझ सकते हैं कि टूरिस्ट लोगों से ये कितना पैसे कमाते हैं। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि कश्मीर के अंदर कितनी भी हालात ख़राब हो जाए, चाहे कितनी भी, टूरिस्टों के साथ ये लोग कभी गलत तरीके से पेश नहीं आते हैं, बल्कि ये लोग सपोर्ट करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि ये लोग जानते हैं कि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, अगर ये लोग आना छोड़ देंगे तो इन लोगों की दाल रोटी कैसे चलेगी, आप समझ सकते हैं। इसकी वजह से काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो टूरिस्ट की वजह से ये लोग वैसा करते हैं दाल रोटी चलाने के लिए। अब जो लोग सोचते हैं कि धारा 370 और 35A हटने के बाद कश्मीर में ज़मीन जो लेना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि अपना बटुआ जो है ना वह बहुत मोटा ले जाएं, भारी ले जाएं। पतला ले जाएंगे तो कोई आपको कहीं ज़मीन नहीं, या आपको घर नहीं मिलने वाला है। इसलिए मोटा तगड़ा अपना बटुआ ले जाएं, नहीं तो किराए का जो है रूम वो ले सकते हैं। तो हमने आपको डिटेल में बताने की कोशिश किया है कि घर यहाँ कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ के कश्मीरी लोग जो हैं वह कितने शौकीन होते हैं, और यहाँ क्यों बनाए जाते हैं इस तरीके का घर, है ना। बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।